नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं बहुत ही गोपनीय से गोपनीय 1 घंटे में सिद्ध होने वाली गुप्त जिन्नातिन साधना दे रहा हूं, जिसे सिद्ध करके साधक धन दौलत ऐश्वर्य रूप सुंदरता आरोग्यता सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो इसके कुछ विशेष लाभ बता देता हूं। लाभ तो बहुत सारे हैं, जो विशेष लाभ है वही बता रहा हूं। जैसे रक्षा। जो भी साधक या साधिका, स्त्री पुरुष कोई भी साधना वो कर सकता है। जो भी साधक या साधिका इस साधना को सिद्ध कर लेता है या कर लेती है, हर प्रकार से ये शक्ति उसकी रक्षा करती है। हर प्रकार से, चाहे तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, अस्त्र शस्त्र से वार हो, या जो कुछ भी हो, हर प्रकार से उसकी रक्षा होती है। अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। इसके अलावा जो है, ये शक्ति साधक को अपार धन दौलत प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है, एक मोहनी आकर्षण प्रदान करती है। सुंदरता तो खैर जो भी है वो प्रदान करती ही करती है, साथ में ऐसा आकर्षण प्रदान करती है जिससे हर इंसान, चाहे उसकी आवाज से, चाहे उसके चेहरे से या उसकी आंखों से, या जो भी है, उसकी तरफ खींचा चला आता है। ऐसा एक विशेष आकर्षण ये शक्ति प्रदान करती है। इस साधना से ये चीज प्रदान होता है। इसके अलावा जो है, ये शक्ति जो है अपने लोक के, अपने इच्छा अनुसार अपने लोक के स्वर्ण हीरे जवाहरात जो कुछ भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दिव्य वस्तुएं हमें प्रदान करती है। इसके अलावा आरोग्यता तो मैं बोल ही चुका हूँ, क्योंकि जब ये आपको यौवनता प्रदान कर रही है। यौवनता का मतलब ये है कि आपकी उम्र कितनी भी हो गई है, आप 18-20 साल की उम्र के हो जाते हो, मतलब दिखने लगते हो। ऐसा नहीं कि हो जाओगे, जो उम्र है तो वो वही रहेगी, लेकिन ऐसा आप दिखने लगोगे। ऐसी स्थिति, एक एक अपने विषय में एक छोटी सी बात कह दूं, बीच में इस बात को रोककर। ऐसी सिद्धि मैंने कर रखी है, इस प्रकार की ये सिद्धि तो खैर ये अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की कुछ अन्य कुछ ऐसी मैं सिद्धि मैं कर रखा हूं, जिससे मेरी उम्र जो कुछ भी है उससे बहुत ही कम लोग मुझे देखकर मुश्किल से 20 साल 25 साल, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह पाते हैं। इससे मैं कई बार लोगों से मिलने से थोड़ा सा कतराता हूँ। इसलिए कतराता हूँ कि ऐसा हो जाता है, मेरे चेहरे में जो आकर्षण है या जो भी चीजें हैं, तो लोग ये देखकर उनकी सोच ये बन जाती है कि भाई ये तो 10-20 साल का, 22 साल का जो भी एक लड़का है, जो भी है, ऐसा उनके मन में भाव आ जाता है, सोच आ जाती है। तो इस वजह से कई लोग ऐसे, मिलने वाले जो लोग होते हैं, जो मुझसे खास तौर से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो भी है, तो वो लोगों के मन में ये सोच आ जाती है। हालांकि मैं ऐसे लोगों को अपना प्रूफ भी दे सकता हूँ, आधार कार्ड जो भी प्रूफ होता है सब कुछ मैं दे सकता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ दे सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेवजह मैं इनको क्यों दूँ, क्यों दिखाऊं, मैं क्यों शो करूं? तो लोगों की एक ऐसी सोच बन जाती है कि मैं बहुत ही कम उम्र का हूँ या जो भी है, ये सोच बन जाती है। जैसे मैंने कई वीडियोस में कहा है कि मैं 10 साल या 15 साल से मैंने साधनाएं जो भी है शुरू की है। शायद 14 साल से मैंने शुरू की थी, 13-14 साल की उम्र से। आज 40-45-48 जो भी एज है मेरी, तो 20 साल हो गए मुझे करते हुए, जो भी मैं कहता हूँ। लेकिन सारी बातें सही है अपनी जगह में, लेकिन ये सिद्धियों की वजह से मेरी जो उम्र जो दिखती है वो बहुत कम दिखती है। ऐसा लगता है 20 साल, 25 साल ऐसा लगता है। ये सच है। ये मैं खुद अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने मुझे बताया, जो मुझसे कभी मिलते हैं या जो भी है, वो लोगों ने खुद मुझे बताया
तब मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। मैं अपने आप को वैसे तो मैं समझ ही सकता हूँ, लेकिन ये लोगों ने मुझे बताया, एक नहीं बहुत से लोगों ने मुझे कहा, इस वजह से मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। तो बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि भाई ऐसा जो इंसान होगा उसके जैसी होगी, या बड़े बड़े दाढ़ी मूछ जो भी कुछ भी। मैं वैसे वेशभूषा कुछ भी नहीं रखता, न गले में कोई माला, ना कोई ताबीज, जो भी है, न लंबे बाल, ना कोई लंबी दाढ़ी मूछ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी वेशभूषा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जिसके पास असली ज्ञान होगा वो अपनी वेशभूषा में ध्यान नहीं रखेगा, स्पष्ट कहता हूं मैं। और जो इस तरह का इंसान होगा, जो गलत इंसान होगा, वो अपनी वेशभूषा तो बहुत अच्छी खासी बनाए रखेगा, लंबे लंबे दाढ़ी मूछ, लंबे लंबे बाल इत्यादि, जो कुछ भी, वो सब दिखावा होता है। जो सच्चा साधक होता है उसको वेशभूषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना ही कहूंगा इस विषय में, ऐसा हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं। खैर, ये तो मेरी पर्सनल बात हो गई, अपनी बात हो गई। अब साधना की बात करें तो साधना में भी, इस साधना में भी ऐसी सुंदरता साधक को प्रदान प्राप्त होती है, जिससे वो यौवनता को प्राप्त हो जाता है। चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, कितनी भी हो, लेकिन 20 से 25 साल के अंदर या 22 साल के अंदर उसकी उम्र लगने लगती, दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि उसकी उम्र कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी जो उम्र है वही रहेगी, लेकिन उसका शरीर या जो कुछ भी है उसके चेहरे में वो तेज आ जाएगी कि इंसान देख करके यही कहेगा कि मुश्किल से 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का। उसके ऊपर कोई कह ही नहीं सकता। मुझे तो आज तक किसी ने 20 या 25 से ऊपर कभी नहीं कहा। तो ये सारी चीजें होती है, ये सब शक्तियों की कृपा होती है, जो भी है, साधक की और ऊर्जा होती है, बहुत कुछ होता है। तो अब साधना के विषय में यही कहूंगा, इसके लाभ के विषय में जैसे मैंने बताया, अपार धन दौलत प्रदान करती है, रक्षा करती है, सुंदरता, अपार सुंदरता इत्यादि प्रदान करती है। तो ये शक्ति की कृपा से होता है, साधना की कृपा से होता है, साधना मेहनत से होता है, ऐसे नहीं होता है। हीरे जवाहर, हाँ, अपने लोग के हीरे जवाहर इत्यादि प्रदान करती है, वो अपनी इच्छा अनुसार प्रदान करती है। अब उससे अच्छा व्यवहार, प्रेम सब कुछ रखेंगे तो बिल्कुल वो प्रदान करेगी, क्यों नहीं प्रदान करेगी। अब आरोग्यता कहाँ से आ जाती है? आरोग्यता इस प्रकार से आ जाती है कि आप 80 साल के हो, आपने ये साधना कर ली, आपकी उम्र तो वही रहेगी, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगी, लेकिन आप 20 साल, 25 साल जो भी है, मतलब उम्र से पीछे पहुंच जाओगे। तो उसमें जो भी आपके रोग होंगे, 80 साल या 50 साल में जो रोग होने चाहिए, वो रोग स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इससे आरोग्यता भी प्रदान करती है शक्ति, इसलिए कह रहा हूं मैं। इसके अलावा जो मुख्य लाभ है, ये अपार बल शक्ति। बल शक्ति का मतलब वही है, अब आप उम्र से कम हो गए तो आपकी बल शक्ति भी बढ़ जाएगी। जौहनता में बल शक्ति ज्यादा रहती है किसी भी इंसान की, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। इसके अलावा भूत भविष्य की जानकारी देती है शक्ति। इसके अलावा शत्रुओं का नाश करती है, हर प्रकार से शत्रुओं का नाश, जैसा आप चाहें उस प्रकार से मारण तक किया जा सकता है। इसके अलावा मोहन, मोहन तो किसी मोहन या वशीकरण जैसी, जिसे आप लोग कहते हैं अधिकांश, वो भी होता है। किसी भी इंसान को अपने वश में करना, उसे चित कार्य अपना निकालना, जो भी ये सारी चीजें होती है, उच्चाटन किसी को दूर करना, ये सारी चीजें होती है। हाँ, शांति कर्म आप विशेष तौर से शांति कर्म भी कुछ हद तक होता है, परंतु विशेष तौर पर चाहेंगे तो वो चीज नहीं होगा इसमें, बाकी सारी चीजें होगी। तब इसका लाभ तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैंने इतना कुछ कह दिया। अब इसकी विधि मैं बता दे रहा हूं। इस साधना को सोमवार, किसी भी सोमवार, चाहे शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, किसी भी सोमवार को रात को 11 बजे करना है आपको। 11 बजे से इस साधना को शुरू करनी है, चाहे 12 बज जाए साधना करते हुए, चाहे 1 बज जाए, जो भी है, लेकिन 11 बजे से शुरू करनी है। साधना छोटी है, मंत्र भी छोटा है, जो भी है उस हिसाब से मुश्किल से 1 घंटा लगना चाहिए, इसलिए मैंने 1 घंटे की साधना मैंने कही है, कि उस पर लगना नहीं चाहिए सही तरीके से करेंगे तो।
हाँ, हो सकता है आपको, अगर आप धीमी गति से करें तो 1 1.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है, लेकिन सही तरीके से सही से किया जाए तो 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने 1 घंटे का साधना कहा है। अब साधना विधि इस प्रकार से सोमवार रात्रि 11 बजे से करना है आपको साधना को। काला दीपक, एक दीपक लेना है मिट्टी का, स्वच्छ दीपक धो के स्वच्छ कर ले, उसमें काजल इतनी मात्रा में उसमें लगा दे कि उसका रंग काला हो जाए। ठीक है। अब काले दीपक को, उत्तर की दिशा आपकी रहेगी, उत्तर की दिशा में आपको लकड़ी की चौकी लगा ले, या नहीं भी लगाए फर्श पे भी लगा सकते हैं आसन। तो उस पे जो है लकड़ी का जैसे चौकी लगाते हैं उसके ऊपर काले रंग का एक वस्त्र बिछा ले, थोड़ा सा चावल रख ले, अक्षर रख ले, चावल रख ले, उसके ऊपर में वो दीपक को आप स्थापित करें। काला दीपक जो मैंने कहा है, उस दीपक को, उसका दो मुखी बाती रहेगा, या एक बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो तरफ जलना चाहिए, एक आपकी तरफ, एक उल्टी तरफ, आपकी उल्टी तरफ ये जलेगा। चमेली तेल से इसको जलाना है, चमेली तेल या सरसों तेल से जलाना है। इसमें क्या करना है, 1.5 चावल, मतलब एक सैगा चावल चावल रहेगा, एक चावल का आधा टुकड़ा रहेगा, ये हो गया 1.5 चावल। तो ये 1.5 चावल को जो है अपने सीधे हाथ के 2 उंगली, किसी भी 2 उंगली के बीच में ऐसे पकड़ना है उसे, और जो इसका मूल मंत्र मैं देने वाला है उस मूल मंत्र को 7 बार पढ़कर इसे फूंक लेना है और उस दीपक के अंदर डाल देना है। इससे एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है। ठीक है, मतलब शक्ति की स्थापना हो जा रही है। अब इसके पश्चात जो है, शक्ति को जैसे लाल पुष्प पसंद है, तो केवल 5 लाल पुष्प, कोई भी पुष्प हो, ऐसा नहीं कि गुलाब का ही चाहिए, कोई भी पुष्प लाल होने चाहिए, चाहे अलग अलग पुष्प हो या एक ही पुष्प हो, जो भी हो, लाल पुष्प 5 पुष्प उस दीपक के सामने आपको अर्पण करना है। हे शक्ति, मैं आपके नाम से अर्पण करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कहकर छोड़ देना है उसको। इसके अलावा भोग में किसी भी पात्र में, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में, आपको 5 लाल मिष्ठान, मतलब लाल रंग की 5 मिठाई आपको भोग में अर्पण करना है। दिशा आपकी उत्तर रहेगी, बता चुका हूँ। आसन आपका स्वयं का बैठने का आसन काला रहेगा। एकांत कमरे, एकांत स्थान में इस साधना को करना है, जहाँ पे अन्य किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या इत्यादि की स्थापना ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। चमेली और गुलाब के इत्र का जो है आपको इसमें इस्तेमाल करना है, उस आसन में भी छिड़काव कर लेना और स्वयं पर भी। इसमें कोई विशेष परहेज नहीं है, कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है, स्नान इत्यादि या ब्रह्मचार्य इत्यादि कोई भी परहेज की इसमें आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है इस साधना में, क्योंकि इसमें कई प्रकार की समस्या भी, गलती अगर होती है तब आती है, ऐसे नहीं आती है। तो इसलिए सुरक्षा मंत्र और मतलब शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से बना ले, ताकि आपको साधना के दौरान कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला से गुरु मंत्र का 11 बार केवल पाठ करना है। अगर गुरु नहीं है तो शिव के बीज मंत्र का पाठ कर लेना। ठीक है, 11 बार। उसके पश्चात जो है शिव मंत्र का, जैसे बीज मंत्र का आपने पाठ कर लिया, आपके गुरु नहीं है, तो शिव मंत्र का जैसे ओम नमः शिवाय हो गया नॉर्मली, उस मंत्र का आपको 21 बार पाठ करना है। उसके बाद जो मूल मंत्र इसका दे रहा हूं उसको 700 बार, यानी 7 माला आपको पाठ करना है। इतना हो जाने के पश्चात शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के बाद पश्चात जो है इसे वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात जो है शक्ति आपसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए, जब तक आप संकल्प लेके इसका त्याग नहीं कर लेते, तब तक वो आपसे जुड़ी रहेगी। और इस प्रकार की साधना की संपूर्ण विधि होगी। सिद्धि के बाद जो जो भी सामग्री है, साधना से, दीपक से लेके, माला से लेके, सब कुछ आपको बहते जल में विसर्जित कर देना। केवल जो पुष्प आपने चढ़ाए हैं उसमें उसमें से एक पुष्प को, लाल जो 5 पुष्प चढ़ाए उसमें से एक पुष्प को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने पास या तिजोरी में, अलमारी में, कहीं पे भी रख लेना है। उसको उसको दिन में एक बार धूप दीप या दो अगरबत्ती ही दिखा दे,
इतना करना है। तो इतना संपूर्ण विधि है। और जब आपको इस चीज का त्याग करना है तो उस फूल और जो भी रखे उसको भी विसर्जित कर देना है, जिससे पूर्ण तरह से उसका त्याग हो जाएगा। कितना संपूर्ण विधि है। अब इसका जो मूल मंत्र है वो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम यस्य लीम रम भ्रम अनुजिन्नातिन हास्य लिम पट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम यस्य लीम रम भ्रम अनुजिनातिन हास्य लिम पट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।